हाय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है। तो आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी और आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक क्वेश्चन के ऊपर है जो एचपी कमीशन में पूछा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने मेरा पेज स्टडी टुगेदर ज्वाइन किया था तो वहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्वेश्चन क्या था मैंने पूछा था, जिन्होंने मेरा पेज ज्वाइन करा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो जल्दी से मेरे पेज को स्टडी टुगेदर 02 को फेसबुक पर ज्वाइन करें। तो आइए आज का जो मेरा क्वेश्चन है जो मैंने डाला था, मैंने पूछा था इफ ए बायर इज टेस्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल बी, क्या होगा कि अगर मैं किसी वायर को 0.1% से खींचता हूं, लंबा करता हूं, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो उसमें मैंने चार ऑप्शन आपको दे रखे थे। इंक्रीज बाय 0.05% की वो इंक्रीज करेगा, कितने परसेंट से करेगा, 0.05% से वो इंक्रीज करेगा। दूसरा ऑप्शन था इंक्रीज बाय 0.2% से वो इंक्रीज करेगा। तीसरा ऑप्शन था डिक्रीज बाय 0.05% से करेगा। फोर्थ जो ऑप्शन था वो था डिक्रीज बाय 0.2% से करेगा। तो ये चार ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे थे, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से एक आंसर था, वो आंसर था हमारा डी ऑप्शन कि वो इंक्रीज बाय 0.2% से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो मैं लॉन्ग मेथड से करवाऊंगा, फिर वहां के जो उसके की पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सोल्व किया जा सकेगा वो क्या है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर हम निकालेंगे उसका कि आंसर कितना आएगा, 0.2% आएगा। और जब आपको क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बात किसकी चल रही है, रेजिस्टेंस की बात चल रही है। तो हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, और ए क्या है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। मतलब आप लोगों को कोई वायर दे रखी हुई है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो एल है, और उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया है, ये कितना है, वो ए है, ठीक है। ये वाला चेंज है। अब ये इसकी लेंथ है, अगर इस वायर को मैं खींच देता हूं तो देखिए इसके डायमीटर में फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसकी पतली हो जाएगी वायर, ये पतली हो जाएगी वायर। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कितने से डिक्रीज कर जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पता चलेगा। जब हम शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तब भी हमें पता चलेगा, लॉन्ग मेथड से करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा। बट फार्मूले से एक बात क्लियर करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर है, लेंथ के ऊपर है। इसको कैपिटल एल से लिख रहा हूं मैं। रो क्या होती है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है, जो नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम बात अभी किसकी करेंगे, लेंथ और एरिया की बात करेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एरिया के है। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज करती है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात तो हमें क्लियर होगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो भाई यहाँ पे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से दो ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। कौन कौन, डिक्रीज वाले ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। उसी से क्लियर हो गया। किससे क्लियर हो गया, क्लियर किससे होगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, एक 0.2 का, एक बचता है 0.05% का, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बाय लॉन्ग मेथड। जब आपको लॉन्ग मेथड समझ आ जाएगा तो शॉर्टकट मेथड भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को साफ करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं साफ करने जा रहा हूं। तो सपोज कर लेते हैं हम कि जो रेजिस्टेंस है, जो न्यू जो वायर का जो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस है, जब वो वायर को खींचा नहीं गया है, ठीक है, वो क्या है, रो एल अपॉन ए मैंने मान लिया, ठीक है। तो उस वायर का रेजिस्टेंस है। अब मैं बोल रहा हूं कि वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल है,
बट मैंने उसको 0.1% से खींच दिया, लंबा कर दिया है, तो उसकी न्यू लेंथ क्या होगी वो उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं एल डैश जो है उसकी न्यू लेंथ है, ठीक है। तो एल डैश न्यू लेंथ है, तो कैसे निकालते, पहले मुझे कितना निकालना पड़ेगा, मैं बायर का मुझे अगर 0.1% बोला हुआ है उसका निकालने के लिए, तो पहले मैं बायर का 0.1% उसका निकाल लेता हूं कि 0.1% कितना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0.1% की बात करते हैं। 0.1% ऑफ किसका, ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, वो कितना आएगा 0.1 बाय 100, कितना बना ये 0.1 एल 100, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये ओरिजिनल लेंथ का 0.1% मैंने निकाला है। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा एल प्लस ये जो आया उसका निकाला मैंने 0.1, इसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 0.1 एल डिवाइड बाय 100। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा 100 नीचे आएगा और यहाँ 100 एल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 एल आ जाएगा। जो हमारे पास बनकर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो बन जाएगा 100.1 एल डिवाइड बाय 100। तो ये मेरी जो बात आई है, ये वाला जो चीज आई है, ये क्या है, ये मेरी न्यू लेंथ आई है। भाई न्यू लेंथ मेरी कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100 को ऊपर ले जाता हूं तो मैं डेसिमल को क्या आएगा, क्या कहा बनेगा 1.001 एल मेरे पास न्यू लेंथ बन जाएगी, अप्रोक्सीमेट बन आ गई, ठीक है। तो एल डैश किसके इक्वल आ गई मेरे पास, एल डैश आ गई मेरी 1.01 एल आ गई, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, देखिए वायर है, वायर को मैं खींच रहा हूं, ठीक है, किसी वायर को मैं खींचता हूं, ये मेरे पास वायर है, मान लो ये वायर है, ये क्या आ गई वायर आ गई, इसकी लेंथ कितनी थी, लेंथ थी एल, एरिया क्रॉस सेक्शन था ए। अब मैंने इस वायर को खींच दिया तो ये पतली हो जाएगी, ठीक है, लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाएगी, इसकी न्यू लेंथ जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, मान लो एल डैश होगी, जो न्यू लेंथ आई उसकी एल डैश हो गई, ठीक है। और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया इसका ए डैश हो गया, ठीक है। तो मटेरियल तो सेम ही रहा ना, ठीक है, जितनी ये वायर थी इसको खींचा है तो इसका वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, दोनों का वॉल्यूम क्या बराबर है। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर डैश हो गया, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर डैश आ गया। तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करती है किस मटेरियल की वायर ली है, वैसे कॉपर की वायर है तो वो रहेगी, वो चेंज ही करेगी, ठीक है। तो आपका न्यू लेंथ कितनी एल डैश और न्यू एरिया सेक्शन क्या आ गया, ए डैश आ गया। ये ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, जो न्यू की बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम कैसे बनता है, एरिया इनटू लेंथ करके बनता है। देखिए ये आपकी वायर लिख रहा हूं मैं, तो इसका जो वॉल्यूम मैंने लेंथ जो ली एल ली और इसका क्या रहा एरिया क्वेश्चन मैंने ए लिया, ठीक है। तो लेंथ इनटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वायर का मटेरियल तो सेम ही रहा, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी डैश आएगा, आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी डैश आ गया। तो मैं क्या लिखता हूँ, बी क्या आएगा, एरिया इंटू लेंथ आएगा, तो बी इज इक्वल टू ए एल आएगा, क्योंकि उस केस में आपकी लेंथ और एरिया कितना था, ए और एल था। बी डैश की बात करेंगे तब क्या आ जाएगा, ए डैश एल डैश आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एल डैश की वैल्यू कितनी है, ये हमने कहा निकाली हुई, यहाँ पे निकाली हुई है, कितनी है 1.001 एल है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ए डैश एल डैश की वैल्यू 1.001 एल आ गई। तो यहां से देखिए एल से एल ये कट गया, एल से एल मेरा कट गया, तो बचा क्या भाई, क्या बच रहा है हमारे पास, ऐसा साफ कर देता हूं मैं, क्या बच रहा है मेरे पास, होता है ए इज इक्वल टू 1.001 ए डैश बच रहा है। तो ए डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए अपॉन 1.01 इतनी आ रही है। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है
क्या बात करने वाली थी कि यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ आई है वो कितनी आई है, वो आई है, मतलब जो न्यू लेंथ आई है वो कितनी 1.011 एल आई है। उतने से ही मेरा वॉल्यूम एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जितने से मेरी लेंथ बढ़ी है, जो वैल्यू आई है, न्यू लेंथ आई है, उतनी वैल्यू से मेरा एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बोलने का मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास 3L आया होता, न्यू लेंथ मेरे पास 3L आई होती, तो एरिया क्रॉस सेक्शन में कितने से डिक्रीज करता, बाय 1/3 को डिक्रीज करता। ठीक है, बोलने का मतलब है कि जब मान लो L इज इक्वल टू 3L डैश होता, तो जो न्यू एरिया क्रॉस सेक्शन मेरे पास आता वो क्या आता, A डैश A बाय 3 आता। तो जितने से आप लेंथ आपकी इंक्रीज की है, पर जोड़ के जो इंक्रीज करके उसमें ऐड किया है, तो आपके पास जो लेंथ बनी है न्यू लेंथ 3L, उतने से वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर किसी बच्चे को इस बात की नॉलेज हो तो उसे इतना लंबा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। कैसे, आइए आगे देखते हैं। इतने से मेरा क्या कर गया। अब बात करते हैं, ये मेरा A डैश आ गया, पर मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, रो L डैश A डैश। तो भाई L डैश की वैल्यू कितनी है, 1.001 L है, पुट कर देते हैं 1.01 L आ गया। एरिया का सेक्शन कितना आया न्यू वाला, A बाय 1.01 ये आ गया। अब आपको पता है ये वैल्यू ऊपर जगह मल्टीप्लाई करेगी तो 1.011 से 1.011 से क्या मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ क्या बचेगा, रो L अपॉन A बचेगा। 1.01 से मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आती है वो आएगी 1.002 आएगी, और ये रो अपॉन L A क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, न्यू रेजिस्टेंस आ गया, जो कितने टाइम्स इंक्रीज कर गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 1.002 से इंक्रीज कर गया। तो अब इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूछा कितने परसेंट से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो जो रेजिस्टेंस आया इसकी परसेंटेज नहीं आई, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस से निकालते हैं, जैसे R डैश माइनस R। ठीक है, तो R डैश कितना आया 1.002 R, और ये R, ये R। 1.002 R से R निकालने पर हमारे पास बचेगा 0.002 R पर बात परसेंटेज की है, तो यहाँ पे 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला ये रेजिस्टेंस का, तो निकाला R से R कट गया 0.002, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.2%, ये हमारा इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था 0.2%, देखिए 0.2% आ गया। पर पेपर में इतना लंबे क्वेश्चन को कौन करेगा भाई, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर में सोल्व किए जाते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस से सोल्व किए जाते हैं, इसमें की पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं। की पॉइंट क्या था, की पॉइंट था कि मेरी जो लेंथ इंक्रीज की थी, क्या आया था, फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक बार साफ करके बताता हूँ क्या चीज नोट करने वाली है, कि फटाफट से कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो न्यू लेंथ आई थी वो कितने 0.1% से मैंने इंक्रीज की थी, वो निकाली थी मैंने, कैसे निकाली थी, वो कितनी आई थी मेरी 1.001 L आई थी। जब आपको पता है मेरी ये वाला इंक्रीज आया, वो कैसे निकाला मैंने इसको, मैंने कैसे निकाला, पहले मैंने परसेंट निकाला किसका, L का 0.1% निकाला था मैंने, वो कितना आया था मेरा 0.100 L आया था, और इसी को मैंने किसमें न्यू लेंथ निकालने के लिए यूज किया था। ठीक है, कितना किया था L 0.1 L। जिस किसी ने ये स्टेप फटाफट कर लेता है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब ये फटाफट क्या आ जाएगा, जल्दी से जल्दी क्या आ जाएगा 0.1 L 100, और ये आपको कितना बन जाएगा 1.01 L, ये बन गया। अब जितने से मैंने बोला, जितने से मेरा न्यू लेंथ था, जितने टाइम से मेरी न्यू लेंथ क्या करी है, इंक्रीज करी है, कितने से इंक्रीज करी है 1.0% इंक्रीज, उतने से मेरा एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
डिक्रीज करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, जो आपका न्यू आएगा एरिया पर सेक्शन वो आएगा ए वाई 1.01 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है फार्मूले में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, आर डैश रो एल अपॉन ए है, एल डैश ए डैश दोनों की वैल्यू पुट करूंगा तो आपको पता है ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या स्टेप बना, ये स्टेप बन रहा है भाई, ये आपस में क्या कर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के मतलब 1.001 रो एल अपॉन ए, तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया, तो मल्टीप्लाई करके 1.02 आ गया। ठीक है, और ये आर बन गया। तो आपको पता है इसमें कितना बन रहा है, 0.02, मतलब आंसर यहां से लग जा रहा है पता कि आंसर क्या आ सकता है आपका। ठीक है, यहीं से क्लियर हो रहा है कि आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2% इंक्रीज करके आएगा। और स्टार्टिंग में बताते हैं इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज करे रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल इसी के, तो फर्दर मान लो आप लोगों को पेपर्स में क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितने से इंक्रीज कर रहा है, 30% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब लेंथ जो है 30% से इंक्रीज कर रही है, तो बताओ उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है लेंथ कर रही 30% से, तो आपकी न्यू लेंथ क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 30%, 30/100 एल है, ये 10 कट गया, फटाफट 3/10 एल कितना आ जाएगा। ठीक है, फटाफट कर रहा हूं मैं, 10 एल 3 एल 10 हो जाएगा। ठीक है, 13 एल हो गया, ये 10 हो गया, तो 1.3 एल आ गया, 1.3 एल आ गया, 1.3 एल आ गया। तो आपके पास है क्या यहाँ पे देखो 1.3, तो उतने से आपका क्या डिक्रीज करेगा, एरिया को सेक्शन करेगा। ठीक है, जो न्यू रेजिस्टेंस में पुट करने के बाद एल डैश ए डैश ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो बाय 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 1.69 आता है, आता है कि नहीं आता है, इंक्रीज जो आता है कितना 1.69 वाला, तो आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.69 आर हो जाएगा। निकालना क्या है आपको, इसका परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने में कितनी देर लगेगी भाई, आर डैश मैंने करना है, तो 1.69 आर में से आपको क्या माइनस करना है, आर करना है, नीचे आर लेना है, साथ में मल्टीप्लाई 100 करना है, तो कितना आ जाएगा 0.69 आर आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आर से आर कट गया आपका, बचा कितना आपके पास 100 बनेगा, तो 69% आपका क्या कर जाएगा, 69% आपका क्या कर गया, रेजिस्टेंस आपका क्या कर गया, इंक्रीज कर गया भाई। ठीक है, तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं इसका पेज भी आपको जो मैंने सोल्यूशन किया इस क्वेश्चन का वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप एक बार फिर से इसको करना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार इसको करके दे देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं 5% से, 5 नहीं चलो 50% से, जहाँ 35% से इंक्रीज कर गया तो कितना आएगा, 70 से इंक्रीज कर गया तो कितना आएगा। ठीक है, ऐसे बात हम करते हैं, हमारे 15% से इंक्रीज कर गया, हमारे 15% से अगर किसी बायर को इंक्रीज किया जाए, उसके लेंथ को इंक्रीज किया जाए, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। बड़ा आसान है, 15% की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप एल का 15% निकाल लो। ठीक है, वो कितना बन गया 15L/100 आपका ये बन जा रहा है। ठीक है, इसको किसमें ऐड करना है, आप लोगों ने नई वाली लेंथ में ऐड करना है, वो कितनी बन जाएगी भाई। तो अगर किसी को प्रैक्टिस हो तो वो 115L बन जाएगी, 115L आ गई, अब 115 ही है भाई। ठीक है, 115 डिवाइड बाय कितना आया, 115 डिवाइड बाय 100 आया, मतलब 1.15 L आपकी आ गई। तो 1.15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 25 5 2। ठीक है, 25 2 का लिए 5 2 7 5 1 5। ठीक है, फिर 5 1 1 5 1 1 5 2 12। ठीक है, तो ये 11, तो ये इससे 12, तो ये बन गया। 4 पॉइंट छोड़ के क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट छोड़ के हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगाते हैं। कितना आ गया 1.3
225। आपको पता है 1 तो माइनस होता है, आगे का जो आर होता है वो तो माइनस हो जाता है, बचा कितना 0.325। और बाद में बताएगा वो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 32.25% से आपका क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया भाई। तो जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लॉन्ग मेथड से मैंने करवाया आप लोगों को, इस वीडियो के एंड में मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो मैंने खुद से किया वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।